हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट सिविल। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स हम पढ़ रहे हैं। तो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिट कवर कर रहे थे। तो इस यूनिट में हमने अभी तक पढ़ा है बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थ्योरम पढ़ी है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसके बाद हम कुछ फिगर के लिए सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया डिस्कस कर रहे थे। तो टी सेक्शन के लिए हम सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया डिस्कस कर चुके थे। फिलहाल अभी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे आई सेक्शन के लिए और एल सेक्शन के लिए। तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एन एरिया या फिर सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, आप कुछ भी कह लो, एक ही बात होती है। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एन एरिया या फिर सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी की वजह से हम डिफ्लेक्शन मैंने आपको बताया था, लोड लगने के बाद जो ओरिजिनल जगह होती है तो वहाँ से मटेरियल डिफ्लेक्ट हो जाता है, वहाँ से चेंज हो जाता है। जैसे कोई भी एक रॉड है, आयरन की रॉड है, तो उस रॉड पर कोई भी लोडिंग नहीं थी, अभी कोई भी वेट नहीं लगा था, लेकिन जब वेट लगेगा तो उसकी शेप बदल जाएगी, तो उसके अंदर अब डिफ्लेक्शन आ गया। तो डिफ्लेक्शन, बेंडिंग स्ट्रेस, ये सब पता करने के लिए हम एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एन एरिया या फिर सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया ये यूज़ करते हैं। तो बेसिकली अगर हम यूनिट्स देखें तो मेट्रिक यूनिट्स यानी कि मेन यूनिट्स या स्टैंडर्ड यूनिट्स हमारे पास तीन होती हैं, mm की पावर 4, सेंटीमीटर की पावर 4 और मीटर की पावर 4। तो बेसिक हमारे पास ये तीन यूनिट्स होती हैं, mm की पावर 4, सेंटीमीटर की पावर 4 और मीटर की पावर 4। कन्वर्जन कैसे होता है इनका? कन्वर्जन आप देख रहे हो, 1 सेंटीमीटर की पावर 4 इज इक्वल्स टू होता है 10⁻⁸ मीटर की पावर 4। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो उसके बेसिस पे हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मेन चीज़ यही थी कि एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एन एरिया या फिर सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, ये तीनों एक ही बात है, एक ही चीज़ होती है। और किसी भी शेप की, चाहे वो आई शेप है, चाहे वो एल शेप है, चाहे वो टी शेप है, तो इन शेप के लिए डिफ्लेक्शन, बेंडिंग और स्ट्रेसेस ये फाइंड करने के लिए एरिया मोमेंट या फिर सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलो, तो हम फिगर एक जो सेक्शन था हमारे पास टी सेक्शन, उसके लिए हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। अभी हम डिस्कस करेंगे एक आई सेक्शन के लिए कि अगर हमारे पास आई सेक्शन है, अब आई सेक्शन आपको सिमेट्रिकल दिख रहा है, ये सेक्शन फिगर में जो दिख रहा है ये सिमेट्रिक सेक्शन है, यानी कि अगर हम इसको लेंथ के अलॉन्ग काट देते हैं तो भी राइट और लेफ्ट में इक्वल दिखेगा, और अगर बीच से काट देते हैं, जहाँ पर एच और स्मॉल एच है उस लाइन से काट देते हैं, तो यहाँ से भी ऊपर और नीचे सेम दिखेगा। तो जब ऐसे दिख रहा है तो हम इसको सिमेट्रिकल बोल रहे हैं, तो सिमेट्रिकल सेक्शन है। तो अब हम आई सेक्शन में देखते हैं कि आई सेक्शन का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया को हम कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो, आई सेक्शन दिख रहा है, इस आई सेक्शन में अगर हम टोटल लंबाई देख रहे हैं तो टोटल लंबाई इस सेक्शन की है कैपिटल एच। फिर उसके बाद जो बीच की लंबाई है, फ्लेंज बोलते हैं, जो ऊपर वाला पोर्शन है ना आई का, एक टॉप वाली लाइन और एक आई की नीचे वाली लाइन, तो इसको हम बोलते हैं फ्लेंज। और जो लंबा वाला पोर्शन होता है बीच का, इसको हम बोलते हैं वेब। तो अगर हम फ्लेंज को हटा दें ऊपर और नीचे के, तो कितनी हाइट बच रही है? तो यहाँ पर हाइट बची है स्मॉल एच। पूरी लंबाई है हमारे पास कैपिटल एच, और फ्लेंज अगर हटा देते हैं ऊपर और नीचे का पोर्शन, तो हमारे पास बच रही है स्मॉल एच। अब जो फ्लेंज है, तो फ्लेंज की विड्थ कितनी है? देखो, स्मॉल बी, यानी कि आई की टॉप और नीचे वाली जो लाइन है तो उसकी लंबाई है बी, तो नीचे बी है और ऊपर भी बी है, और जो बीच वाला पोर्शन है उसकी थिकनेस है ए, वो डिस्टेंस ए है। तो अब हम एक्स एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया यहाँ से फाइंड करेंगे।
तो देखो जैसे बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हम फाइंड करते थे, तो बहुत ही सिंपल तरीका है फाइंड करने का। क्या करेंगे हम इसमें, सबसे पहले जो सेंटर वाला पोर्शन है वहाँ के लिए हम फाइंड कर रहे हैं। तो सेंटर वाला पोर्शन कौन सा है, जहाँ ए डिस्टेंस है बीच में और हाइट है एच। ठीक है, यानी कि जो आई सेक्शन है उसका हमने टॉप भी हटा दिया और उसका बॉटम भी हटा दिया। देखो ये जो लाइन दिख रही है, तो इस लाइन में हमने ऊपर का पोर्शन भी अगर हटा देंगे, सिर्फ ये जो लाइन है सिर्फ इतना देख रहे हैं, सिर्फ इतना पोर्शन। इस पोर्शन की अगर हम बात करें देखो, तो इसकी जो चौड़ाई है वो है ए और इसकी हाइट है स्मॉल एच। ठीक है, तो अब हम इस पोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो रेक्टेंगल का सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया या फिर एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पढ़ लिया था, वो होता है BH³/12, यानी कि जो लंबाई होती है उसका क्यूब हो जाता है। अब एक्स एक्सिस देखो, जो एच लंबाई है उसके अलॉन्ग काट रहा है, उसके अलॉन्ग परपेंडिकुलर है ना, तो उसका हम क्यूब कर देंगे। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी AH³/12। बात समझ में आई? बिल्कुल जो सेंटर वाला पोर्शन है वहाँ पर A इंटू H³/12 प्लस, अब हम करेंगे एक तो देखो टॉप वाला एरिया अभी जो रह गया था, ऊपर और नीचे का पोर्शन, उसके लिए हम फाइंड करेंगे। तो देखो टोटल हाइट कैपिटल एच है पूरे सेक्शन की अगर बात करें तो, लेकिन बीच से स्मॉल एच हाइट नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नॉर्मल फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे, BH³/12। तो जो B है वो तो सेम है, ऊपर और नीचे के लिए B है, तो B/12। H³ में हम क्या करेंगे, टोटल जो लंबाई है वो है H और बीच की हमें जो स्मॉल h लंबाई है उसको हमें हटाना है। तो ये स्मॉल h अगर हम हटा देंगे तो हमारे पास टोटल पोर्शन वही बचेगा जिसको हमने फर्स्ट में कैलकुलेट नहीं करा है, ऊपर और नीचे का पोर्शन। तो H माइनस H ये वाली जगह, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा B/12 H³ कैपिटल H³ माइनस स्मॉल H³। तो अब दोनों के मोमेंट ऑफ एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर इसको हम सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया भी बोलते हैं, तो ये अब हम टोटल ऐड कर लेंगे। तो टोटल ऐड करके हमारे पास आ जाएगा AH³/12 प्लस B/12 कैपिटल H³ माइनस स्मॉल H³। तो ये था एक्स एक्सिस के अलोंग। अब देखो अगर हम वाई एक्सिस के अलोंग निकाल रहे हैं, तो अब वाई एक्सिस जिस एक्सिस को काट कर गुजरेगी तो उसका क्यूब करेंगे। तो वही सबसे जो सेंटर वाला पोर्शन है आई में, उस पोर्शन को देखते हैं जो लंबाई वाला पोर्शन है, जिसे अभी दिखाई थी फिगर इस टाइप में। तो अभी हमें सिर्फ एक बीच का पोर्शन दिख रहा है जिसकी विड्थ ए है और हाइट स्मॉल एच है, तो इसके लिए ही वाई एक्सिस के अलोंग हम फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पर आई वाई इज इक्वल्स टू, अब देखो ए के अलोंग जो वाई एक्सिस है वो ए को काट रही है, तो जिसको काटती है उसका हम क्यूब कर देते हैं। तो जब सिर्फ बीच वाले पोर्शन का हम फाइंड कर रहे हैं, तो A³ इंटू H/12 सेंटर पोर्शन का हो गया। अब ऊपर और नीचे वाला पोर्शन बाकी है। देखो एक तो ये वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन और एक ये ऊपर वाला पोर्शन, ये बाकी है। सेंटर पोर्शन को हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो सेंटर पोर्शन के लिए फाइंड कर लिया है A³ H/12। अब ऊपर और नीचे वाले पोर्शन के लिए देखो B दोनों के लिए सेम है, तो B³/12 और H माइनस H। अब वाई एक्सिस जो है B को काट रही है, तो B का ही क्यूब करेंगे, B³/12 और कैपिटल H में से स्मॉल h को हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो H माइनस H। तो I हम एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्सिस के अलोंग या फिर सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया एक्स एक्सिस के अलोंग फाइंड कर लिया, और एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया वाई एक्सिस के अलोंग भी हमने फाइंड कर लिया है।
तो आप इसको यहाँ से रीड कर लो। बेसिकली अगर हमें रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता है BH3/12, तो हम इसको अलग अलग रेक्टेंगल में बांट सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं। तो अभी तो केस था हमारे पास सिमेट्रिकल, यानी कि जो ऊपर वाला पोर्शन है आई में और नीचे वाला पोर्शन है वो दोनों सेम थे, तो हमने एक ही में फाइंड कर लिया। अगर ये अलग अलग होता, यानी कि B जो डिस्टेंस है नीचे पोर्शन की B होती, और सपोज जो ऊपर वाली लेंथ है वो B ना होकर C होती, तो हम 3 रेक्टेंगल में उसको डिवाइड कर लेते। एक सबसे टॉप वाला रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल, फिर एक ये लंबाई में जो रेक्टेंगल है बीच वाला पोर्शन, फिर एक सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है ये रेक्टेंगल। तो 3 अलग अलग रेक्टेंगल का हम यहाँ से फाइंड कर सकते थे अगर फिगर सिमेट्रिकल ना होती तो। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे तो आपको क्वेश्चन कर सकते हैं। बस जो हमने वैल्यूज़ निकाली है उन वैल्यूज़ में हम वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे इसमें वैल्यू दे देंगे कि जो कैपिटल H है, टोटल H 10 मीटर है, स्मॉल h 6 मीटर है, और A की वैल्यू दे दी 2 मीटर, B की वैल्यू दे दी 8 मीटर। तो अगर हमारे पास सारी वैल्यूज़ होंगी तो हम नॉर्मल BH3/12 के फॉर्मूला में सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो हमें एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस के अलोंग और एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस के अलोंग मिल जाएगा। तो आई सेक्शन के लिए हमें यहाँ से क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एल सेक्शन के लिए। टी सेक्शन कवर कर लिया है, आई सेक्शन कवर कर लिया है, लास्ट सेक्शन है हमारे पास एल सेक्शन। तो एल सेक्शन के लिए हम सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया या फिर एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो बेसिक सी बात, जब भी हमारे पास एल सेक्शन होता है तो हम उसको 3 पोर्शन में बांट लेते हैं। तो जो आपको यहाँ पर पहला डायग्राम दिख रहा है, तो इसमें हमने एल सेक्शन को 3 पोर्शन में बांट लिया है। तो पहला पोर्शन A, फिर B और एक C पोर्शन। अगर हम किसी भी रेक्टेंगल के लिए फाइंड करेंगे तो C पोर्शन दोनों के अंदर इंक्लूड होगा, या तो हम A और B दोनों का अलग से फाइंड करें। अगर हमारे पास टोटल H की वैल्यू है, फर्स्ट वाली फिगर में ही देखना, अगर हमारे पास टोटल H की वैल्यू है और जितनी C की लंबाई है वो हमारे पास नहीं है, और फिर B की वैल्यू है, जो C की पोर्शन है, C पोर्शन की हमें डायमेंशन नहीं पता है, तो अब हम तो H के बेसिस पर A पोर्शन की कैलकुलेट करेंगे और स्मॉल b के बेसिस पर B पोर्शन के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो जो ये C वाला पोर्शन है ये 2 बार आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, इस A पोर्शन के लिए फाइंड करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर B पोर्शन के लिए सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया फाइंड करते हैं, और इसमें से C के जो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है हम उसको माइनस कर देते हैं। माइनस करने से ये जो पोर्शन हम माइनस कर देंगे बीच में से, ये इसलिए माइनस किया क्योंकि ये 2 बार आ जाता है। हमें तो रिक्वायरमेंट सिर्फ एक बार है क्योंकि सेक्शन में ये एक ही बार है, तो हम इसको एक बार माइनस कर देते हैं। तो थ्योरी पढ़ते हैं इसकी। देखो, द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एंगल कैन बी फाउंड इफ द टोटल एरिया इज डिवाइडेड इनटू 3 स्मॉलर वंस A B C एज शोन इन फिगर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमारे पास कोई एंगल सेक्शन है तो हम उसके लिए कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इस फिगर में आपको दिख रहा है A B C, तो फाइनल एरिया हमारे पास मिल जाएगा A प्लस B प्लस C। तो फाइनल एरिया A प्लस B प्लस C कैसे मिलेगा, जब हम C को हटा देंगे उसमें से, क्योंकि अगर हम टोटल जो H लंबाई है उसके लिए फाइंड कर रहे हैं तो उसमें A प्लस C आ गया। फिर जो दूसरा पोर्शन है जिसकी चौड़ाई B है और T थिकनेस है, तो इसमें
हमारे पास बी और सी दोनों आ गए। अब सी 2 बार आया तो सी को हटाने के लिए हमने एक बार सी को माइनस कर दिया, तो अब हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी पोर्शन आ जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स नॉट ऑफ द एंगल रिलेटेड टू एक्सिस एक्स नॉट इज डिटरमाइंड लाइक दिस। तो जो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको हम ऐसे फाइंड करेंगे। तो अब फिगर देखो, आई एक्स नॉट हो जाएगा एक्स एक्सिस के लिए। पहला पोर्शन तो आएगा जिसमें ए प्लस सी के लिए आया, ठीक है, क्योंकि एच हमारे पास लंबाई है तो हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे ए प्लस सी के लिए। फिर जो दूसरा पोर्शन है उस पोर्शन में आएगा बी प्लस सी, जिसमें हमारे पास टी थिकनेस है और बी विड्थ है। तो बी प्लस सी का पोर्शन आ गया। अब हमें सी का माइनस करना है, तो हम जो सी वाला पोर्शन है उसको बीच में से माइनस कर देंगे। तो आई एक्स नॉट की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ए प्लस सी का देख रहे हैं हम, तो जब हम एक्स एक्सिस लेंगे तो एक्स एक्सिस में इस पोर्शन में आएगा बी टी क्यूब अपॉन 12, बी टी क्यूब अपॉन 3, फिर प्लस टी एच क्यूब अपॉन 3 माइनस टी की पावर 4 अपॉन 3, और इस पोर्शन में से फिर हम t/3 कॉमन आ रहा है, t/3 कॉमन लेकर बी टी स्क्वायर प्लस एच क्यूब माइनस टी क्यूब, तो हम ये सब कॉमन ले लेंगे और यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक्स एक्सिस के अबाउट वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद हम वाई एक्सिस के अबाउट फाइंड करेंगे। तो वाई एक्सिस के अबाउट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आएगी आई वाई नॉट इज इक्वल्स टू t/3 एच टी स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस टी क्यूब। तो ये हमारे पास वाई एक्सिस में वैल्यू आ जाएगी। फाइनली द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एंगल, तो अगर हमें प्रोडक्ट निकालना है आई एक्स और आई वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी देखो एक और काम हम क्या करते हैं, हम सेंट्रॉइड भी फाइंड कर सकते हैं। तो सेंट्रॉइड एक्स जो हमारे पास एच डिस्टेंस है उससे वाई सी ऊपर और एक्स सी आगे, तो ये कोऑर्डिनेट होता है सेंट्रॉइड का, यानी कि एल सेक्शन जो होगा उसका सेंट्रॉइड कहाँ पर एक्ट करेगा। तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं एक्स सी इज इक्वल्स टू टी अपॉन 2a एच टी प्लस बी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और वाई सी इज इक्वल्स टू टी अपॉन 2a बी टी प्लस एच स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम एल सेक्शन का सेकेंड एरिया मोमेंट या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेते हैं। इसके बाद डिफरेंस देख लेते हैं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में, क्योंकि हमने एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पढ़ लिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पढ़ा है और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी देखा है। तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ शेप दैट इज़ यूज टू प्रिडिक्ट डिफ्लेक्शन, बेंडिंग एंड स्ट्रेस इन बीम्स। तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने टी सेक्शन, एल सेक्शन और आई सेक्शन के लिए डिस्कस किया है, इसमें ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी शेप की जिस प्रॉपर्टी की वजह से हम डिफ्लेक्शन यानी कि उस स्ट्रक्चर के अंदर या फिर उस कंपोनेंट के अंदर कितना चेंज आ रहा है, डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, बेंडिंग कितनी है, कितना बेंड हो रहा है और स्ट्रेसेस कितने आ रहे हैं। तो ये सब हम फाइंड कर सकते हैं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। इसके बाद सेकंड है हमारे पास पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ अ मेजर ऑफ अ बीम्स एबिलिटी टू रेजिस्ट टॉर्शन। तो टॉर्शन होता है जैसे हम कपड़े निचोड़ते हैं ना, कि एक साइड एक फोर्स लगाते हैं, दूसरी साइड दूसरी फोर्स लगाते हैं, यानी कि एक डायरेक्शन में क्लॉकवाइज और दूसरे डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, तो वो टॉर्क है। या फिर जैसे हम टैप खोलते हैं, तो देखो टैप खोलने में हम क्या करते हैं, एक साइड राइट में फोर्स लगाते हैं, एक साइड लेफ्ट में फोर्स लगाते हैं।
टॉर्शन के अंदर अगर बीम की हमें एबिलिटी देखनी है कि कितना टॉर्शन को रेजिस्ट कर सकता है, तो हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। टॉर्शन बेसिकली मतलब एक डायरेक्शन में क्लॉकवाइज फोर्स है और दूसरी में एंटी क्लॉकवाइज फोर्स है। विच इज़ रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ट्विस्ट ऑफ अ बीम सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क। तो कोई भी बीम की एबिलिटी देखते हैं कि वो कितना टॉर्शन रेजिस्ट कर सकती है अगर बीम के ऊपर टॉर्क लगता है। तो ये सब हमें पता चलता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। थर्ड है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमने पढ़ा है कि इट इज़ अ मेजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स रेजिस्टेंस टू चेंज इन रोटेशन डायरेक्शन। कोई भी चेंज बॉडी अगर नहीं चाहती है अपनी शेप के अंदर, अपने साइज़ के अंदर, अपने डायरेक्शन में, तो हम उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तीन हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है। तो तीनों क्या क्या चीज़ें होती हैं आपको यहाँ से क्लियर होगा। तो आप इन तीनों को एक बार रीड कर लो। ओके, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफ्लेक्शन बेंडिंग के लिए, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉर्क अगर बीम पर आएगा तो उसको चेक करने के लिए, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बॉडी अपने अंदर रोटेशन डायरेक्शन में चेंज नहीं लाने देना, कितना नहीं लाने देना चाहती है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर। लास्ट टॉपिक देखते हैं इस यूनिट का, सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस क्या होता है? सेक्शन मॉडुलस इज डिफाइंड एज आई अपॉन वाई। आई होता है मोमेंट ऑफ एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई होता है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। यानी कि किसी एक पॉइंट पर हमें फाइंड करना है, एक कोई भी पॉइंट जिस पॉइंट पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो वो पॉइंट न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस कितनी होगी। न्यूट्रल एक्सिस सेंटर होता है जहाँ पर ना टेंशन ना कंप्रेशन, तो उस न्यूट्रल एक्सिस से पॉइंट की कितनी डिस्टेंस है, आई अपॉन वाई होता है। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वाई होता है कि कितना डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सिस से किसी भी फाइबर तक। तो अगर हम एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिवाइड कर देते हैं वाई से, तो जो वैल्यू आती है, इस वैल्यू को हम बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस। तो सेक्शन मॉडुलस इज इक्वल्स टू आई अपॉन वाई। आई है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू अ पॉइंट। तो आई अपॉन वाई सेक्शन मॉडुलस यहाँ से हो जाएगा। तो ये सब टॉपिक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिट में थे। यहाँ तक, इस लेक्चर तक हमारी यूनिट कंप्लीट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट लेक्चर से नई वीडियो स्टार्ट करेंगे, नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।